बट हु आर यू टू टेल मी दैट कि मुझे कुछ नहीं समझ में आता है। इंसान में ना चूल होता है इज दैट कि वो तो खुद हैप्पी नहीं है लेकिन आपको भी ऐसा कुछ बोलेंगे इज दैट कि आपका जो आप यहाँ पे हो यहाँ पे हो जाओगे तुरंत। Get ready with me while I talk about things which is happening lately to me. I mean, lately मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया. So yeah. रिसेंटली मेरे को ये रियलाइज़ हुआ अपने लाइफ में इज दैट नॉट like not everybody will going to like you. Like अगर आप ऐसे इंसान हो इज दैट कि आप फोर्स कर रहे हो चीज़ों को इज दैट कि प्लीज़ पिक मी अप लाइक मी. आई मीन वो चीज़ होता नहीं है. मेरे को नहीं लगता है इज दैट कि ऐसा होता होगा. स्पेशली आपके फैमिली मेम्बर में भी आपको ऐसा फील होता होगा अपने फैमिली में इज दैट कि आप ब्लैक शिप होते हो. आपके ओपिनियंस मैटर नहीं करते हैं, सामने वाले को मैच नहीं करते हैं, तो somehow आपको लगता है इज दैट कि आप अलग हो दूसरों से. एंड एग्जैक्टली मेरे को ऐसा फील होता है इन माई सिचुएशन इज दैट कि कभी कभी मेरे सिचुएशन, मेरे थॉट्स, मेरे एक्शंस या फिर मेरे नेचर ये मैच नहीं खाता है लोगों से. एंड लाइक द मोमेंट आई स्पीक फॉर समथिंग जो कि मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मैं बुरी बन जाती हूँ. लाइक आई डोंट नो, मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितना अजीब मेरे को फील होता है सट कि लाइक यू नो डाउट होने लगता है सट कि ये जो चीज़ है जो मैं कर रही हूँ वो सही है कि नहीं. लाइक ऐसा कुछ. एंड आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं सट कि अगर आपका गलती भी नहीं होगा दे विल गोइंग टू से समथिंग जो कि आप खुद पे डाउट करने लगोगे सट कि या मे भी हो सकता है कि मैंने ऐसे किया होगा या फिर ऐसा हुआ होगा, राइट. एंड मेरे को ऐसा फील होता है कभी कभी मेरे को दैट कि या मेरी भी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए आपको गलत बनाते हैं. एंड दे टेल यू समथिंग लाइक यू आर रॉन्ग एंड यू आर डम. तुमको कुछ नहीं पता है, लाइक यू डोंट नो एनीथिंग. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव बीन कॉल्ड दैट कि तुम पागल हो, तुम लाइक यू नो तुमको कुछ समझ में नहीं आता है एंड समथिंग लाइक दैट. बट हु आर यू टू टेल मी दैट कि मुझे कुछ नहीं समझ में आता है, मेरे को किसी चीज़ का सेंस नहीं है एंड वॉट एवर. हु आर यू टू टेल मी. लाइक ऐसे लोग को मेरे को सेम है. लाइक ऐसा मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसे इंसान में ना चूल होता है इज दैट कि वो तो खुद हैप्पी नहीं है लेकिन आपको भी ऐसा कुछ बोलेंगे इज दैट कि आपका जो आप यहाँ पे हो यहाँ पे हो जाओगे तुरंत. सो इसीलिए मैं सोचती हूँ इज दैट कि मेरे को रियलाइज हुआ ऐसा कि नो मैटर वॉट आप जितना भी कुछ कर लो सामने वाले को, अगर उनको उनका माइंडसेट है कि आपको नीचा दिखाना है दे विल गोइंग टू डू दैट. सो बाद में जो मैंने यूज़ किया है वो है लैक्मे अनरियल परफेक्ट प्राइमर जो कि मैं समर्स में यूज़ करती हूँ. जो भी इसमें प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ अफोर्डेबल है, आप इसे यूज़ कर सकते हो. तो या नेक्स्ट मैं ले रही हूँ, मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करूँगी समर्स में. आई डोंट लाइक टू मच मेकअप, लिटिल बिट. सो पहली बात ये. सेकेंड ऑफ ऑल इज दैट कि द मोमेंट यू स्पीक अप फॉर योर सेल्फ उस टाइम आप गलत लगने लगते हो हर किसी को. क्योंकि मेरे को ऐसा फील होता है सर कि समटाइम्स क्या होता है सर कि अगर आप चुप हो किसी चीज़ के रिगार्डिंग, कोई भी सिचुएशन आपके लाइफ में चल रहा है, इवन यू आर फीलिंग दैट ये चीज़ गलत है लेकिन आप बोल नहीं पाते हो एंड आप नहीं बोल रहे हो, तो सामने वाले समझता है सर कि ये कुछ करेगा नहीं, ये कुछ बोलेगा नहीं, जो भी चीज़ है, एंड दे विल टेक यू फॉर ग्रांटेड. बट द मोमेंट यू विल गोइंग टू स्पीक फॉर योर सेल्फ एंड वो अनएक्सपेक्टेड होता है सर कि ये इंसान बोल भी सकता है, लाइक यू नो ये इंसान अपने लिए स्टैंड भी ले सकता है. आप उस टाइम गलत हो जाते हो. लाइक यू नो आपके सिचुएशन को मैनिपुलेट किया जाता है, आपको मैनिपुलेट किया जाता है कि आपने ये जो बोला है बहुत गलत है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी केस में ऐसा होता है दैट कि मेरे को साइलेंट ट्रीटमेंट मिला है रादर देन सपोर्टिंग. आई हैव लाइक यू नो साइलेंट ट्रीटमेंट ऑल द टाइम. सो अगर आप ऐसा है दैट कि अगर आपको बिलीव है इज दैट कि यू आर राइट इन दिस सिचुएशन, सामने वाले को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है रिगार्डिंग दैट इज दैट कि आई एम राइट. इफ यू बिलीव दैट यू आर राइट जस्ट स्टे विद इट, स्टिक विद इट. सो ये चीज़ मुझे बताना ज़रूरी था आप लोगों के लिए बिकॉज लिटरली मैं ऐसा फील कर रही हूँ अपने लाइफ को लेके. बिकॉज या पीपल ऑलवेज टेकन माई वर्ड्स, माई इमोशंस फॉर ग्रांटेड. एंड मैं अब ऐसा इंसान नहीं बनना चाहती हूँ दैट कि आई ऑलवेज एंड अप बीइंग
deceived by someone and hurt by someone. That's it. Even my family member may, if I don't like something, I will going to straight say that. That's it. चाहे मैं उसके लिए मैं 2 मिनट के लिए बुरी भी बन जाऊँ. That's it. This is by the way color corrector. So color corrector, it's very important अगर आपको flawless base चाहिए तो. So अभी फ़िलहाल बहुत चीज़ चल रहा है, लाइक बैलेंस मैं नहीं कर पा रही हूँ. बहुत चीज़ है, लाइक मम्मी का हेल्थ भी उतना ठीक नहीं है एंड आई हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दैट. फिर उसके बाद मेरे को वीडियोज़ के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है डेट कि मैं शूट कर पाऊँ. तो टाइम एक मतलब 2 चीज़ एक चीज़ में, लाइक 2 चैनल हैं, उसको कैसे मैनेज करूँ एंड समथिंग. एंड गाइज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ इस दैट कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो एंड इफ़ यू वांट समथिंग जो कि अपार्ट फ्रॉम दिस वीडियो, लाइक टैरो रीडिंग मैं बोल रही हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ विजिट माई सेकेंड चैनल जो कि है एम्प्रेस तारा करके. पीपल आर गिविंग नाइस रिस्पॉन्स टू मी दैट कि जो भी मैसेज है वो रेजोनेट करते हैं मुझसे. सो आई एम ग्लैड दैट कि मैं लोगों का हेल्प कर रही हूँ इन सम वे. सो अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आप चाहे उस चैनल को विजिट कर सकते हो, आप अपना देख सकते हो कैसा वो है. कीप इन माइंड दैट कि मैं यहाँ पे वो नहीं बोल रही हूँ, पुश नहीं कर रही हूँ दैट कि आपको जाना ही जाना है. इट्स अप टू यू, इट्स टोटली अप टू यू. ओके. सो मैं यहाँ पे फाउंडेशन वगैरह कुछ नहीं लगाऊंगी, जस्ट कंसीलर से मैं अपना बेस करूँगी. एंड मैं ऑलरेडी अपने हर वीडियोज़ में बताती हूँ दैट कि मैं मिनिमल मेकअप करना पसंद करती हूँ. सो इसीलिए मैं यहाँ पे मिनिमल मेकअप करूँगी विदाउट एनी हैवी थिंग्स. इसके लिए सबसे पहले मेरे को चाहिए मार्स का कंसीलर, जो कि बहुत अच्छा कंसीलर है. अगर आप चाहते हो लेना देन आप ले सकते हो. सो दिस इज द मार्स कंसीलर इन द शेड आई थिंक बेज 03 बेज या ड्रीमी बेज. इसमें SPF भी है, तो आपको अगर बाहर जाना है तो आप डेफिनेटली इसे लगा कर जा सकते हो. सो मैं थोड़ा थोड़ा इससे वो करूँगी एंड मैं आज सारा मेकअप हैंड से करूँगी. हैंड से ज़्यादा अच्छा है, मेक श्योर कि हैंड साफ हो. दैट्स इट. आप देख सकते हो बिल्कुल. अगर और ज़्यादा आपको चाहिए तो आप जहाँ जहाँ है ज़रूरत आप वहाँ पे लगा सकते हो. जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा लगाऊंगी. आप यही करो, अगर ज़्यादा मतलब फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है हर जगह, बस जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे आप प्लेस कर सकते हो. दैट्स इट. मैं ऐसे मेकअप करती हूँ, आई डोंट गो फॉर हैवी थिंग्स. सो एंड 2025 में मैं हर लोग से भिड़ी हूँ, हर ऐसे इंसान से, और मेरे को ऐसा लगने लगा था इज़ दैट कि लाइक एम आई डूइंग रॉन्ग. हर किसी से मैं भीड़ रही हूँ, हर किसी का पॉइंट मेरे से मैच नहीं कर रहा है समथिंग. बट लेटर ऑन मैंने रियलाइज़ किया इज़ दैट कि जिस इन्वायरमेंट में मैं हूँ वो इन्वायरमेंट मेरे लिए अच्छा नहीं है. दैट्स इट. इसमें ना मेरा फॉल्ट है, नथिंग एट ऑल, जो मैं समटाइम्स अपने आप को वो करती हूँ. सो गाइस ये मेरा मेकअप हो चुका है, लेकिन अपना बेस मैंने कर लिया है. दैट्स इट. मैं अपने आईज को सेट करूँगी. सो मैं ऐसे ये ले रही हूँ एंड ऑल यू नीड सम पाउडर, ज़्यादा नहीं क्योंकि हो जाएगा. सो a little bit. नेक्स्ट मैं ले रही हूँ सेटिंग स्प्रे. आई मेकअप के लिए मैं ये पैलेट लूँगी और जो कि मैंने तोड़ दिया है. आई पैलेट में मैं सबसे पहले ये पीच सा शेड लूँगी और इसे मैं यहाँ पे कलर में लूँगी. जैसे कि ये थोड़ा सा येलोइश टाइप में है. ना मैं थोड़ा सा कंटूरिंग करूँगी, बिकॉज कंटूरिंग से ही करूँगी ज़्यादा मैं.
लाइक अब ये मिल चुका है, लाइक यू मे सी द डिफरेंसेस, लाइक एक जैसा। नाउ आई हैव डन एवरीथिंग। अब हाइलाइटर की बारी, एंड हाईलाइटिंग के लिए मैं बस यही यूज़ करती हूँ बस। सो थोड़ा सा मैं लूँगी इसे अपने काम पे। लेकिन है, ये मैं ज़रूर करती हूँ हमेशा आई मेकअप करने के टाइम। ये कुछ ज़्यादा इफेक्ट को डालता है, अगर आप करके देखो ये चीज़। दैट्स इट। अब मैं अपना लिप्स करूँगी, जो कि मेरा फेवरेट है। सो मैं ये ले रही हूँ नायका का लिप्स डोंट लाई पिलो टॉक। सो ये मेरे लिप्स को बहुत अच्छा वो बना देता है। सो मैं थोड़ा सा ही लूँगी। ऑलराइट, तो ये मेरा रहा लुक, आप देख सकते हो, सिंपल एवरीडे मेकअप लुक एंड समर लुक। अब मैं आ रही हूँ अपने इयररिंग्स एंड फाइनल रिजल्ट्स में दिखाने वाली हूँ।